प्यारे छात्र छात्राओं सभी को नमस्कार। बहुत लंबे समय के बाद आज हम लोग आज से पुनः फिर ऑनलाइन क्लास की ओर अग्रसित हुए हैं। आज से हम लोग लगातार देखेंगे। आज हमारा इस 25-26 सेशन का पहला वीडियो होगा हिंदी में लेखक परिचय। शानदार ट्रिक से आपको समझाएंगे। आपको थंबनेल देखकर ही समझ में आ गई होगी कि क्या होने वाली है। चलिए देखते हैं हम लोग, समय को ज़्यादा ना व्यक्त करते हुए। फिलहाल अभी आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। आने वाले 2-4 दिनों में लाइव क्लास की भी सुविधाएं कर दी जाएगी। कुछ टेक्नीशियन इशू हो जाती है हम लोगों के साथ बार, इसी वजह से हम लोग लाइव में बाधाएं आ जाती हैं। लेकिन अब हर बाधाओं को देखते हुए आपके बीच हम लाइव आएंगे इसी चैनल पर। चलिए देखते हैं हम लोग शानदार ट्रिक के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसे सबसे पहले आपको हम बता दें, गद्यखंड और काव्यखंड आपके दिगंत भाग 2 में आपको 2 भाग पढ़ने पड़ेंगे। पहला गद्यखंड और दूसरा काव्यखंड। दोनों से लेखक परिचय पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक। और एक हमारा बच जाता है प्रतिपूर्ति, वहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस निकलते, वह भी आपको बताए जाएंगे, ठीक। तो गद्यखंड में आज हम देखेंगे लेखक किनके द्वारा कौन सी रचनाएं लिखी गई है, उसकी जन्म और मृत्यु से रिलेटेड हमने आज बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कहता है पहला है हमारा बातचीत। याद रखिएगा, साथ साथ यदि आप लिखना भी चाह रहे हैं तो लिख भी लीजिएगा। पहली बार आप देख लीजिए एक मर्तबा वीडियो, दूसरी बार आप पुनः स्टार्ट करके आप इसकी जन्म मृत्यु को भी लिख लेंगे, ठीक। क्या कहता है बातचीत। बातचीत के जो लेखक रचनाकार है वो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है? बालकृष्ण। आप एक बात बताइए, बातचीत करने के दौरान कहते हैं भट्ट 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 की आवाज़ निकलती है। कब निकलती है भट्ट भट्ट की आवाज़? जब आप बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? बातचीत जब आप करते हैं तो उसमें भट्ट भट्ट की आवाज़ आती है ना। तो इसलिए बातचीत के लेखक जो हो गए वो कौन हो गए? बालकृष्ण भट्ट जी। कौन हो गए? बालकृष्ण भट्ट जी। साथ में हम फोटो भी लगा दिए उनका, देखते चलिएगा, ठीक। इसका जो जन्म हुआ था वह 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक। हम इन सभी पर संपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको हम रिकॉर्डेड और लाइव क्लास के जरिए हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्या कहते हैं, इसका जन्म जो हुआ था वह 23 जून 1844 ईस्वी को, और इसका निधन जो हुआ था वह 20 जुलाई 1941 ईस्वी को इसका निधन हो गया था, ठीक। जन्म मृत्यु आप याद रखेंगे, इसकी पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक। आगे कहता है उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था, जिसके लेखक रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, छूट गई है, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, और इसका निधन, इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इसका निधन हुआ था, ठीक। आप इसको देखते चलिए, साथ साथ लिखते भी चलिएगा, या नहीं तो फिर आप वीडियो को दोबारा देख स्टार्ट करके आप इसकी जन्म मृत्यु भी लिख लेंगे। ऐसे हम इसकी पूरी की पूरी संपूर्ण लेखक परिचय चैप्टर बाय चैप्टर आगे कराएंगे। आगे क्या कहता है? संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। जिसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। क्रांति होती है तो जय जयकार होती है सर। क्रांति होती है तो क्या होती है? जय जयकार होती है। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन? जयप्रकाश नारायण जी। इसका जो जन्म हुआ था वह 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इसका क्या होता है? जन्म होता है। और इसका निधन जो होता है वह 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इसका निधन हो जाता है सर, ठीक। आगे अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, और इसका निधन जो हुआ है वह 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को है। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है रोज की लेखक अज्ञेय। इसका पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहयान अज्ञेय, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको अज्ञेय के नाम से जाने देते हैं। किस नाम से जानते हैं? अज्ञेय के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। इसका जन्म जो हुआ 7 मार्च 1911 ईस्वी को इसका क्या होता है?
जन्म होता है और इसका निधन, जो इनकी मृत्यु होती है, वह 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इसका निधन हो जाता है। और हम लोगों के जाने माने लेखक अगले हैं भगत सिंह, जिसने लिखा एक लेख और एक पत्र। ये क्या है? एक लेख और एक पत्र, ये ठीक। जिसके रचनाकार कौन है? भगत सिंह जी हैं, जिसका जन्म 23 सितंबर 1907 ईस्वी को होता है और निधन 23 मार्च 1931 में हो जाती है। बहुत कम उम्र में चल बसे देश के लिए। आगे ओ सदा नीरा पाठ की रचयिता जो है वो हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, जिसका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को और निधन 14 मई 1978 ईस्वी को हो जाती है। अगला सिपाही की माँ, जिसके लेखक मोहन राकेश, और मोहन राकेश का जो जन्म है वह 8 जनवरी 1925 ईस्वी को होता है और इसका निधन 3 सितंबर 1972 ईस्वी को इसकी क्या हो जाती है? निधन हो जाती है मोहन राकेश। देखिए, लेखक परिचय से आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जन्म और मृत्यु की और लेखक का नाम। ये लेखक का नाम आपको याद करना होगा, ठीक। आगे कहता है प्रगीत और समाज, जिसके लेखक नामवर सिंह जी हैं। कौन है? नामवर सिंह, जिसका जन्म 23 जुलाई 1927 ईस्वी को होता है और इनका निधन 19 फरवरी 2019 को इसका निधन हो जाता है। अगला जूठन, ये क्या है? दलित आत्मकथा की बात करती है, ठीक। जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं और इसका जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को और इनका निधन 17 नवंबर 2013 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। आगे देखिए क्या कहता है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसकी रचयिता कौन? मलियत जी है। कौन है? मलियत जी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन? मलियत जी, जिसका जन्म 1935 ईस्वी में होता है और इसका निधन 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में हो जाती है। आगे त्रिज, जिसके रचनाकार उदय प्रकाश जी है। इसके रचनाकार क्या हैं? उदय प्रकाश जी हैं और इसका जन्म जो होता है वह 1 जनवरी 1952 ईस्वी को होता है। इसकी निधन आपके किताब में नहीं दी गई है, जो आपके किताब में दिए गए हैं वही आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछी जाती, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे शिक्षा, जिसके रचनाकार जे कृष्ण मूर्ति जी है। कौन है? जे कृष्ण मूर्ति, जिसका जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को इसका क्या होता है? जन्म होता है और इसका निधन 17 फरवरी 1986 ईस्वी को इसका निधन हो जाता है। नीचे एक शेर आपके साथ साझा किए हैं हमने, देखिए। कहता है जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। हमेशा सोच से ज़्यादा कोशिश कीजिए। क्या कीजिए? सोचों से ज़्यादा कोशिश कीजिए। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। किस्मत भले रूठ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हिम्मत कभी अपने आप को टूटने ही नहीं देना। मजबूत इतना मजबूत इरादा कीजिए ना, किस्मत भले साथ दे या ना दे, लेकिन अभी अपनी इरादा क्या हो, कभी भी ना टूटे, यानी कि इरादा कभी भी आप नहीं छोड़ेंगे। इतनी इरादा मजबूत कीजिए, हिम्मत आपका टूटे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे काव्यखंड की ओर हम बढ़ते हैं। काव्यखंड में पहला अध्याय है कड़बक, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग जायसी के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं? जायसी के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। जिसका जन्म अनुमानित है 1492 ईस्वी में, अनुमानित डेट ऑफ बर्थ है इसका। और इसकी निधन अनुमानित यह भी है 1548 में। निश्चित नहीं है कि 1492 में इसका जन्म हुआ है या 1548 में इसकी निधन भी है। ये एक अनुमानित है। ये क्या है? अनुमानित लगाया गया। दूसरा पद है जो सूरदास का है, ठीक। इसका भी जन्म निर्धारित है 1478 ईस्वी में, यह भी अनुमानित है, ठीक। और निधन भी इसका क्या है? 1583 ईस्वी में हो गया, ठीक। आगे चलिए, आपको 2 पद मिलेंगे। एक सूरदास के पद, सूरदास किसके भक्त? श्री कृष्ण के भक्त। और तुलसीदास किसके भक्त? तुलसीदास श्री राम के भक्त थे, ठीक। तो यह पद है, 2 पद है आपको, एक के रचयिता सूरदास और दूसरे के रचयिता कौन? तुलसीदास। पूछेगा तुलसीदास, ठीक। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? राम बोला था। आपको विशेष क्लासों में हम डिस्कस कराएंगे। यह ऑब्जेक्टिव आपको 2 तरह से पूछा जाता है कि मूल राम बोला किस कवि का नाम है, यानी किस लेखक का नाम है, या तुलसीदास का मूल नाम क्या है, ठीक। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। क्यों राम बोला पड़ा? अगले क्लास में इसकी विशेष टॉपिक पर, इसके पूरी चैप्टर पर जब चर्चाएँ करेंगे तो उसमें हम चर्चाएँ करेंगे। इसका जन्म 1583 ईस्वी में और निधन 1623 ईस्वी में हो जाता है।
छपा जिसके लेखक नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास जी। और 1570 में इसका जन्म होता है, वह भी अनुमानित है, और 1600 तक अज्ञात है। इसकी निधन जो भी है 1600 तक ही अज्ञात, नहीं कन्फर्म कि 1600 तक इसकी मृत्यु ही हो गई है। यहाँ भी क्या है, ये सारे क्वेश्चंस केवल अनुमानित में ही पूछेंगे, अनुमानित देकर ही पूछेंगे आपको। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है? कवित्त जिसके रचनाकार कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण है। पीछे जो आपने देखा कड़बक पद, दो पद देखे, कड़बक देखे आपने, और दो गो पद, एगो छप्पर, ये तीनों भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। और ये कवित्त जो है भूषण जी, ये एक रीति काल के, बाकी जितने भी आपको रीति काल से नीचे मिलेंगे वह सारे के सारे आधुनिक काल के लेखक हैं, कवि हैं। ठीक, तो कवित्त का भूषण जी का जो जन्म होता है वो 1613 ईस्वी में, और उसका निधन 1715 ईस्वी में उसकी निधन हो जाती है। अगला तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी, जिसका जन्म 1893 ईस्वी में और निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी में उसकी निधन हो जाती है। चलिए आगे कहता है पुत्र वियोग, जिसकी रचयिता कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिसका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को और निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी को। इसका जन्म बसंत पंचमी के दिन कार दुर्घटना के कारण हो गई थी। ठीक, उसके बाद उषा है, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, जिसका जन्म 13 जनवरी 1911 को और निधन 1993 ईस्वी को इसका निधन हो जाता है। आगे चलिए, आगे क्या है? जन जन का चेहरा है, जिसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध, और जिसका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को हो जाती है और निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी को। अगला अधिनायक, जिसके रचयिता कौन? रघुवीर सहाय, जिसका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को और निधन 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हो जाती है। बड़े आगे, प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी, और जिसका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। इसके निधन आपके किताब में नहीं है। ठीक, उसके बाद हार जीत, जिसके रचयिता कौन? अशोक वाजपेयी, जिसका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हो गई थी। एक क्या है? गांव का घर, जिसके रचयिता ज्ञानेंद्रपति, यह आसपास के ही है, पथरगामा गोड्डा, जो झारखंड के लेखक हैं। ठीक, जिसका जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ तक तो क्या थी? लेखक परिचय थे आपके, कुछ शेर व शायरियाँ आपके साथ देखिए। कहता है कुछ अच्छा बोलने से बेहतर है कि हम कुछ अच्छा करें। बोलने से कुछ नहीं होगा सर, बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें करने से होगा। बोलने की तो लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते, जब करने की पारी आती है तो बहुत लोग क्या हो जाते हैं? पिछड़ जाते हैं। इसलिए कहता है कि हमें कुछ अच्छा बोलने से बेहतर है, बोलने से बेहतर है कि हम क्या करें? खुद अच्छे करें। तो हम उम्मीद करते हैं पीछे जो हमने आपको लेखक परिचय, आपको जन्म मृत्यु जो पढ़ाई, उम्मीद करते हैं संभवतः आप समझ गए होंगे। अंततः तक आपको वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, या तो लाइव के साथ या तो रिकॉर्डेड वीडियो के साथ। धन्यवाद।